गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मेरे पास में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैं 12th क्लास का जो पार्टनरशिप होती है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसका बनाऊं जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। ठीक है, जिस भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो जिस दिन डेथ हुई होती है और तो उस दिन उसका कैलकुलेशन करना होता है कि उसका शेयर कितना बन रहा था पार्टनरशिप में। जो फर्म है हमारी पार्टनरशिप फर्म, उसमें उसका कितना शेयर बन रहा होता है, और वो शेयर किसको देना होता है। वो शेयर देना होता है उसका जो भी लीगल हेयर होता है या जो उसका एग्जीक्यूटर होता है। तो जो शेयर होता है वो प्रॉफिट के रूप में भी हो सकता है और लॉस के रूप में भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो जीवित पार्टनर हैं, वो पार्टनर क्या करेंगे कि उसके एग्जीक्यूटर को वो प्रॉफिट दे देंगे। अब उसके साथ साथ ही क्या होता है कि अगर फर्म में कोई लॉस हुआ है, इन केस फर्म में कोई लॉस हुआ है, तो लॉस भी उसका जो लीगल हेयर होता है उससे भी मतलब वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लीगल हेयर होता है या एग्जीक्यूटर होता है डिसीज पार्टनर का, वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी बियर कर सकता है। ठीक है, अगर फर्म में कोई लॉस हुआ है तो लॉस बियर करेगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको जो पार्टनर है वो प्रॉफिट दे देंगे। अच्छा, ये जो प्रॉफिट कहां से कहां तक का कैलकुलेट होता है, जो हमारी बिगनिंग होती है, साल की जो स्टार्टिंग होती है वहां से, और जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई होती है वहां तक का हम सारा का सारा प्रॉफिट, उसका शेयर, उसका जो भी शेयर होता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि उसका जो भी शेयर होता है, जो उसका जिस दिन उसकी डेथ हुई है वहां तक जो भी प्रॉफिट बन रहा होता है उस साल का, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो भी कैलकुलेशन होती है उसको हम डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर तुमने क्या किया है कि फर्म में फिक्स्ड कैपिटल है, तो क्या बनेगा, करंट अकाउंट बन रहा होगा। अगर करंट अकाउंट है तो उसका डेबिट बैलेंस जो भी होगा वो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां लिखा होगा टू करंट अकाउंट ऑफ टू करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, करंट अकाउंट का जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। अब देखिए समझिए कि जो पार्टनर को लोन दिया गया है, ठीक है, फर्म ने क्या किया है, पार्टनर को कुछ लोन हो सकता है उसको दिया हो जब वो जीवित रहा हो। ठीक है ना, तो इस तरीके की भी चीजें किसमें लिखी हुई होती हैं, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो डीड के अनुसार अगर पार्टनर ने कुछ फर्म से लोन लिया है तो वो लोन भी हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले मैं डेबिट साइड इसकी जो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसकी डेबिट साइड को डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए हम बात करते हैं किस चीज की, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो चीज डिस्कस होती है। अब वो दो चीज होती कौन कौन सी हैं, देखिए, रीअसेसमेंट तो होता है एसेट्स का, ठीक है, सॉरी, रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स का और रीअसेसमेंट होता है उसकी लायबिलिटीज का। ठीक है, तो उसकी जो लायबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं उनका रीअसेसमेंट होता है। अगर हमारे एसेट्स ज्यादा हैं, लायबिलिटी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट रहा होगा, और अगर लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है तो लॉस हुआ होगा। तो इन केस अगर लॉस हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, आगे मैंने लॉस भी लिख दिया है ब्रैकेट में। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं टू शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक्यूमुलेटेड, जब हम लॉस की बात कर रहे होते हैं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात कर लेते हैं उससे पहले। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, जैसे शेयर्स इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हमें जनरल रिजर्व में अनडिस्ट्रीब्यूटेड जितना भी जनरल रिजर्व होता है, जो कि हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, उसको हम उसके क्रेडिट साइड में मतलब उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि कुछ पिछले सालों का लॉस चला आ रहा है, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, इसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट, हो सकता है कि उसने कुछ ड्राइंग किया हो, ड्राइंग मतलब अपने लिए कुछ पर्सनल खर्चा फर्म में से निकाला हो, पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए,
तो हम उसको भी क्या कर देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, टू ड्राइंग अकाउंट। ओके, इसके बाद में फर्म को हो सकता है कि वो कंडीशन दे रखी हो कि उस पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी, जो भी ड्राइंग होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट के नाम से उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक क्लियर। इसके बाद देखिए फर्म में जिस साल उसकी डेथ हुई है तो हम कह सकते हैं कि करंट ईयर में, ठीक है, करंट ईयर में जो भी अब तक का लॉस निकल के आ रहा था, ठीक है, कब से कब तक का, जिस दिन से, जनरली क्या होता है या तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है या 1 अप्रैल से, और जब तक उसकी डेथ हुई है जो भी लॉस निकल के आ रहा है वो लॉस हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब उसके डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद में जो भी गुडविल होगी हम गुडविल भी इधर लिख देंगे, ठीक है, गुडविल जो भी उसका शेयर बन रहा होगा। इसके बाद में फिर क्या होगा कि ये हमारा फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, लास्ट पॉइंट है। अब देखिए चलते हैं हम क्रेडिट साइड की तरफ कि क्रेडिट साइड में क्या होता है। सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखते हैं। ये बैलेंस बीडी क्या होता है, जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस बीडी हो रहा होता है कैपिटल अकाउंट में हम उसको लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या लिखते हैं हम, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमने इधर लिखा और क्रेडिट बैलेंस अगर कुछ आ रहा है तो हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो यहां हम लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर ने, जैसे अभी इधर हमने लिखा था पार्टनर्स का लोन, ये देखिए दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, उसने फर्म से कुछ लोन लिया है। अब देखिए फर्म को उसने कुछ लोन दिया है, ठीक है, तो लोन वो चार्ज करेगा अपना, ठीक है, तो ये क्या है, बाई पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो भी लोन उसके फर्म के अकाउंट में दिख रहा होगा जो उसने फर्म को लोन दिया होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब मान लीजिए बिगनिंग, ठीक है, जो भी वर्ष की बिगनिंग हुई है और डेथ तक, ठीक है, जो भी अमाउंट प्रॉफिट के रूप में, या हम कह सकते हैं कि फर्म क्या कर रही थी, वहां तक प्रॉफिट कमाया है उसने, तो बिगनिंग ऑफ द ईयर टू टिल डेथ, ठीक है, जो भी प्रॉफिट रहा है हम उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, उसका जो भी हिस्सा बन रहा होगा। अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सारे बच्चे बनाना जानते होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, जैसे जिस बच्चे ने पूछा था उसी तरीके से जिस भी बच्चे को कोई परेशानी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा उसमें। अब हम बात करते हैं शेयर्स इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम किसी भी रूप में कर लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के, पिछले सालों के जो भी प्रॉफिट हमारे चले आ रहे हैं, जैसे जनरल रिजर्व दिखा रहा है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाएंगे और हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अब देखिए पार्टनरशिप डीड अगर आपको अलाउ करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, तो हम यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से इधर लिख देंगे। अब देखिए बाई सैलरी और कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड आपको अलाउ करती है कि आपको शेयर या कमीशन मिलना चाहिए, तो हम इधर लिख देंगे इसको। तो हम अब हमारी यहाँ तक के सारे जितने भी फिगर्स हैं वो सब इधर आ गई जो डिसीज पार्टनर की कैलकुलेट होती है। तो अब देखिए एक चीज क्लियर हुई कि हमें जो भी मिलना है, या हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटर को जो भी मिलना है, या डिसीज पार्टनर के लीगल हेयर को जो भी मिलना है, पाने वाली चीजें इधर लिखी जाएंगी, ठीक है, और उसकी जिम्मेदारी जो फर्म की तरफ बनती है, मतलब उसको जो भी फर्म को पे करना होता है वो इधर लिखा जाएगा डेबिट साइड में। अब देखिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का बैलेंस करेंगे, यहाँ टोटल बैलेंस लिखेंगे, वो बैलेंस इधर लिखेंगे, और इधर की जितनी भी फिगर है यहाँ तक की, ठीक है, इसका टोटल करके इस टोटल में से माइनस कर देंगे, जो भी टोटल हमारा आएगा। मान लीजिए अगर 5 लाख आया है तो 5 लाख, और यहाँ तक का टोटल आया है 4 लाख, तो 4 लाख माइनस करके 1 लाख इधर लिख देंगे। वो अमाउंट क्या होगा कि
हमें किसको पे करना होगा, लीगल हेयर को, ठीक है, डिसीज पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटर होगा उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आई अंडरस्टैंड दिस वीडियो, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत लगी है तो वो भी बताएं, उसको भी हम रिमूव करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो डाउट भी लिखें, हम उसको भी शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपसे उम्मीद करता हूं ये। ओके, बाय बाय।